इन दिस क्वेश्चन लेट पी एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, जिसमें a ग्रेटर देन 0 है। बी ए पैराबोला विद फोकस इज, जिसका फोकस इज दे रखा है। लेट द टेंजेंट टू दिस पैराबोला p मेक्स एन एंगल ऑफ π/4। ठीक है, ये π/4 है। π/4 विथ द लाइन y इज इक्वल टू 3x + 5 टचेज द पैराबोला p एट a एंड b। देन द वैल्यू ऑफ a, इस a की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच a b एंड s आर कोलिनियर इज, मतलब a b c जो है तीनों कोलिनियर होने चाहिए। उसके लिए a की वैल्यू, इस a की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो टेंजेंट जो है स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, ty इक्वल टू हो जाएगा x + at²। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्मेट में। तो ये जो लाइन है टेंजेंट, वो कोई लाइन जो दे रखा है उससे 45 डिग्री π/4 एंगल बना रहा है। किस लाइन से, y इज इक्वल टू 3x + 5 से। और टेंजेंट का इक्वेशन क्या दे रखा है, x + a + t²। तो ये y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/t × x + at हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप, ये हमारा जो है वो स्लोप कहलाता है। ठीक है, यही अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखोगे तो ये हमारा y इज इक्वल टू mx + c होता है, तो m हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप इसका ये है और इसका स्लोप क्या है, 3 है, और दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो यहाँ से tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना लिखोगे, तो स्लोप का m2 - m1 होता है, तो यहाँ पे 1/t - 3 डिवाइडेड बाई 1 + m1 × m2, तो ये हो गया 1/t × 3 का मॉड, ये हो जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 1 - 3t डिवाइडेड बाई, नीचे से एलसीएम लोगे तो t + 3 का मॉड, ऐसा आ रहा है। जब मॉडलस हटाओगे तो प्लस माइनस साइन दोनों साइन से ओपन होगा। ठीक है, तो +-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 3t डिवाइडेड बाई t + 3 हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव साइन लोगे, ठीक है, जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, t + 3 इक्वल टू 1 - 3t। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, यहाँ से देखोगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - 2। तो यहाँ से t की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगा, -1/2। तो एक तो t की वैल्यू -1/2 आ रहा है, और दूसरा अगर नेगेटिव लोगे तो क्या होगा, -t - 3 इक्वल टू 1 - 3t हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 2t होगा। 2t इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2t की वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग t1 बना लेते हैं और इसको हम लोग t2 बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2t क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी भी लाइन से जो है दो पॉइंट टेंजेंट, जो टेंजेंट बन रहा होगा, एक टेंजेंट यहाँ से होगा और एक टेंजेंट यहाँ पे ऐसा बन रहा होगा। पैराबोला ऐसा है, एक टेंजेंट हम लोग इधर से ले लेते हैं और एक टेंजेंट जो है यहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है। तो ये t1 हो गया और ये t2 हो जाएगा। ये पॉइंट को हम लोगों ने माना है a और इसको ले लो b, क्योंकि 2 पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है, एक ये है और दूसरा b है। तो ये 2 टेंजेंट के कारण से बोला जा रहा है। और इसका जो फोकस है वो जो है हमारा s पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a, 0 होगा जब पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। तो यहाँ से जो ये तीनों पॉइंट जो ज्वाइन होगा, ठीक है, ये ऐसा बोलो, ऐसा पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट है a, b और s, ये तीनों कोलिनियर होगा। तो हम लोग को तो क्लियरली दिख रहा है कि जब भी कहीं पे भी t1 × t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -1 आ रहा है। तो -1 होता है, तो ये तीनों जो है
T1 T2 का अगर -1 होता है तो ये जो होगा ए बी कैसा होगा, एक फोकल कॉर्ड होगा, ठीक है। यही कंडीशन होता है कि T1 T2 इज इक्वल टू -1, तो ए बी जो कैसा होगा, फोकल कॉर्ड होगा। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होगा, ये इस पॉइंट से पास करेगा, तो इसका मतलब है कि ए का कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है, जैसे ए की कोई भी वैल्यू होगा तो ये जो है वो फोकस से पास ही करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे T1 T2 का जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ए इज़ एनी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है ये ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू -1 आ रही, तो ये भी फोकल कॉर्ड होगा, तो ये ऑलवेज़ कैसा होगा, कोलिनियर होगा। ए बी सी इज ऑलवेज कोलिनियर फॉर ए एन इज़ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।